हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल बात कर रहे थे हम चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप की, और बेटा लास्ट में कुछ लिमिटेशन रह गई थी डिस्कस करने बाकी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलो जी बेटा पहली लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। लिमिटेशन की हेडिंग है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं। सर याद है चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप क्या होती थी बेटा? क्या होता है चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप? जिसमें बेटा सिमिलर अपीयरेंसेस के साथ आप नेशन वाइड बेटा अपने स्टोर खोलते चले जाते हैं। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे लेवाइस की, हम बात कर रहे थे रॉयल एनफील्ड, हम बात कर रहे थे डोमिनोज, मैकडी, केएफसी और बाटा, पता नहीं कितनी कंपनी की हम बात कर रहे थे। बाबू अब पहली हेडिंग बोलती है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। आप सोचो बेटा, कंपेयर करो इसको डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ। बेटा जब आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं तो बेटा आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट मिलते हैं। याद है ना बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर क्या चीज थी? बिग बाजार कितने मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचता है बेटा, वहां कोई बेटा गुड्स की कोई कमी है? लेकिन बेटा चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप की लिमिटेशन है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचती है मल्टीपल शॉप। तो बेटा वहां पर आपके पास चॉइस के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना बात? समझ आई पहली लिमिटेशन? सेकेंड हेडिंग का नाम है बेटा लैक ऑफ इनिशिएटिव। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना बेटा, किस इनिशिएटिव की बात चल रही है मैं बताता हूं। बाबू कल आपको याद है बेटा मैंने यहां पर एक बात बोली थी कि हर स्टोर में बेटा एक इंस्पेक्टर होता है, वो रिपोर्ट करता है बेटा ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर फर्दर रिपोर्ट करता है हेड ऑफिस को, या आप बोल सकते हो एमडी को। ठीक है ना बाबू? कल हमने ये भी बात कर ली थी कि जितनी हेड ऑफिस पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है वो हर स्टोर को इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि बेटा इनिशियली सॉसेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट इन डोमिनोज, और बाद में बेटा टॉप लेवल ने और हेड ऑफिस ने डिसाइड करा कि अब इसको पेड कर देंगे बेटा, और हर स्टोर में पेड हो गई। तो बेटा जितनी टॉप लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है वो सारी के सारे स्टोर्स को इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, अगर बेटा ये सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए ही है तो बेटा इसके स्किल्स का क्या होगा? जब आप अपॉइंट करने लगते हो ना ब्रांच मैनेजर, तो 10 तो इंटरव्यू कंडक्ट कर देते हो उसके। तब तो आप चाहते हो बड़ा ही क्वालिफाइड पर्सोनल हो, बड़ा ही स्किल्ड पर्सोनल हो, यंग ब्लड हो, मॉडर्न आइडियाज लेकर आए बेटा। तो आपने इसके मॉडर्न आइडिया का यूज क्या किया? सारी पॉलिसी हेड ऑफिस से बनाकर, टॉप लेवल से बनाकर आप बस कह दे तो ये ले पॉलिसी है, इंप्लीमेंट करवा दे बस। तो बेटा इसका क्रिएटिव दिमाग का क्या फायदा हुआ? मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव इन देम गेट रिड्यूस्ड। सर ये दिमाग है ना, जब तक इस्तेमाल करोगे तब तक ही बढ़ेगा। आप एक बंदे को कह रहे हो कि नहीं नहीं तेरे को दिमाग नहीं चलाना, कुछ नहीं बताना है तेरे को स्टोर से रिलेटेड, चुपचाप बैठ जा, पॉलिसी ऊपर से आएंगी बस इंप्लीमेंट करनी है। तो बेटा अगर आप इस क्रिएटिव दिमाग का यूज नहीं करोगे ना, सब खत्म हो जाएगा। एक साल में नॉलेज 60% डेप्रिशिएट करती है बेटा। 2 साल तक अगर मैं इस किताब को ना देखूं ना, तो तीसरे साल याद नहीं आएगा कि मैं क्या एग्जाम्पल देता था पढ़ाते टाइम, सब जीरो हो जाएगा। तो बेटा यही आप इस ब्रांच मैनेजर के साथ कर रहे हो। इसका जो क्रिएटिव माइंड है ना, जो इसके पास इनोवेटिव दिमाग है बेटा, वो खत्म कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे। तो ये है हेडिंग लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि बेटा इनको कोई इनिशिएटिव उठाने नहीं दिया जाता स्टोर से रिलेटेड। सारी पॉलिसी ऊपर से आती है, बस इनका काम होता है जस्ट टू इंप्लीमेंट द प्लान। क्लियर हुई बात? बढ़ाएं बात को आगे बेटा। थर्ड हेडिंग का नाम है लैक ऑफ पर्सनल टच। हेडिंग यहां से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी से मैटर गलत दिया हुआ है, मैं बता देता हूं लैक ऑफ पर्सनल टच क्या है। बेटा मोस्ट ऑफ द स्टोर्स जब आप देखते हो ना, तो बेटा ये ना सब सेल्फ सर्विस आउटलेट है। पर्सनल टच समझते हो बेटा? पर्सनल टच मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होना, क्योंकि बेटा सेल्फ सर्विस आउटलेट है, आपका एम्प्लॉइज के साथ इतना इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता। आप डोमिनोज जाते हो बेटा, जाकर बेटा आपने ऑर्डर करा और साइड जाकर बैठ गए, आपका ऑर्डर नंबर अनाउंस होगा, आप ही जाकर बेटा रिसीव करके आओगे। ज्यादातर एम्प्लॉइज से आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। तो बेटा कोई पर्सनल टच इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना? अगेन बेटा मैं बोलता हूं, बहुत सारे स्टोर में अगर आप पीक डेज पर जाते हैं, ठीक है ना, याद होगा पीक डेज कल बात करी थी, या बेटा पीक वर्किंग आवर पर जाते हैं, यानी कि बेटा मोस्ट सुटेबल पार्ट ऑफ द डे,
ठीक है ना, या मोर सुटेबल डे ऑफ द वीक। बेटा ऐसे केसेस में सेल्समैन फ्री नहीं होते। मैं बोलता हूं आप रिलायंस ट्रेंड्स गए इन इवनिंग, भीड़ लगी हुई है बेटा, कहां पर्सनल टच इन्वॉल्व होगा? आप जाओगे खुद से सामान देखोगे, पसंद आ गया ठीक, नहीं पसंद आया बेटा छोड़ के आ जाओगे। शायद किसी से कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो पाए, शायद फेस टू फेस बात ही ना हो पाए किसी से। तो ये है बेटा लैक ऑफ पर्सनल टच। क्लियर बात? एंड लास्ट हेडिंग इज डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। अगेन बेटा बाबू, डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड का क्या मतलब है? बेटा एक बार कोई चीज आउट ऑफ फैशन चली गई, कल भी यह बात आई थी बेटा जब मैं बात कर रहा था डिपार्टमेंटल स्टोर की। बाबू अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई, या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए, या टेक्नोलॉजिकल वाइज हल्के से चेंजेस हो गए बेटा, तो बाबू बहुत सारे लॉसेस में चले जाएंगे आप। मैं बोलता हूं रिलायंस ट्रेंड्स क्या एक चेन स्टोर का एग्जांपल है? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर। सिमिलर अपीयरेंसेस के साथ साथ आप बेटा ऑल ओवर इंडिया अपने स्टोर खोलते चले जा रहे हो। आपके इस टाइम इंडिया में 150 स्टोर हैं बेटा, और आपने 150 स्टोर के लिए बेटा लेट्स सपोज जीन खरीदी है बेटा, और सारी की सारी जीन खरीदी है बेटा पेंसिल फिट, और एकदम से बेटा फैशन आउट हो गया, फैशन चेंज हो गया, दोबारा से बेल बॉटम का फैशन आ गया, सर करोड़ों के नुकसान में आ जाओगे। ठीक है ना, डिमांड बदलना बेटा किसी के बस की बात नहीं। ठीक है ना, वो लोग के समझ आई बात? एक बार चारों लिमिटेशन पढ़ दो बेटा, फिर प्रॉब्लम लेते। बेटा सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारी लिमिटेशन। बेटा पहली लिमिटेशन है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। बाबू इसमें ना कुछ और नहीं किया गया, इसको कंपेयर कर दिया इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ, कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं और आप देखते हैं बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट पड़े हैं। मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गया बिस्किट खरीदने, इजी डे। सर इजी डे कोई एक ब्रांड का बिस्किट नहीं बेच रहा बेटा, दसियों ब्रांड दसियों मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेच रहा होगा। लेकिन आप सोचो बेटा, मैं बोलता हूं आप लेवाइस के स्टोर में एंटर करें, सर एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट मिलेगा ना, ओनली लेवाइस, या कुछ और भी मिलेगा बेटा? बाबू मल्टीपल शॉप के साथ डिसएडवांटेज है कि आपके पास सिलेक्शन के लिए कोई और चीज होती नहीं, एक ही मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट है। लेकिन बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात? देन मैंने बोला लैक ऑफ इनिशिएटिव। बेटा इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स देयर सेल्फ मोटिवेशन। किसी चीज के लिए आगे आना, किसी चीज के लिए इनिशिएट लेना। बेटा ब्रांच मैनेजर आगे आना चाहता है, अपने स्टोर से रिलेटेड बेटा पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहता है, लेकिन हेड ऑफिस उसकी आवाज को दबा देता है, तो चुप बैठ, हम बताएंगे पॉलिसी, तुझे बस इंप्लीमेंट करानी है। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए रखा था तो बेटा इतना हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखने की क्या जरूरत थी? इसको 50,000 रुपए महीना देने की क्या जरूरत थी? पकड़ लेते किसी भी अनपढ़ को। जब पॉलिसी बनानी है आपने बेटा, इससे सिर्फ फॉर्मुलेट करानी है, तो बेटा इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किए जा रहे थे? वैसे तो आप इसके स्किल टेस्ट कर रहे थे, वैसे तो आप चाहते थे कि कोई मॉडर्न आइडियाज के साथ बेटा कोई पर्सन आए ऑर्गेनाइजेशन में जो बेटा कंट्रीब्यूट कर सके अपने आइडियाज, और एक तरफ इसके आइडियाज आप जानने की कोशिश भी नहीं करते बेटा। तो बाबू अगर आप इसके आइडियाज सुनेंगे ही नहीं तो मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव इन हिम गेट रिड्यूस्ड। इसका इनिशिएटिव ही खत्म हो जाएगा, इसका क्रिएटिव टैलेंट ही खराब हो जाएगा बेटा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद इसे कहोगे ना दिमाग चला दे, तो बेटा तब चलेगा ही नहीं। क्लियर है ना बात ओके? उसके बाद बेटा फोर्थ हेडिंग बेटा कहता है डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। हेडिंग लिखने का तरीका गलत है बेटा। सही मायने में बात यह है बेटा, अगर एक बार आपके स्टोर में पड़े हुए प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई तो बेटा इट विल इनकर ह्यूज लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन बेटा लेवाइस आपका स्टोर है, ऑल ओवर इंडिया है बेटा, 400-500 स्टोर बेटा, इतना माल रखा हुआ है, मैं बोलता हूं एक चीज का बस फैशन आउट हो जाए जो आपके स्टोर में रखा गया है, सर बर्बाद हो जाओगे आप। क्योंकि बेटा एक एक स्टोर में अगर मैं जीन की बात करूं, सर अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग साइज की बेटा कई 100 जींसेस पड़ी होती है। एक स्टोर में 500 जींसेस हैं, आपके ऐसे 500 स्टोर हैं, 2.5 लाख जीन्स पड़ी हैं, आपने सारी खरीदी हुई है नैरो बॉटम और बेटा नैरो बॉटम और आ गया फैशन बेटा बेल बॉटम का, क्या होगा? ह्यूज लॉसेस। 2.5 लाख जीन्स पड़ी है, मैं बोलता हूं अगर एक जीन्स पे 200 रुपए का भी लॉस हो गया बेटा तो कहीं ना कहीं बेटा एक ठीक ठाक अमाउंट का लॉस में आ जाओगे। पढ़ के बनाना चाहूं तो बेटा आप कहोगे जोन सी हेडिंग में वो पढ़ के बता दूंगा, अगर कोई लाइन ना समझ आई हो देख लो एक बार जल्दी से बताओ। अगर ओके है तो फिर मैं बढ़ रहा हूं आगे, यही बढ़ जाऊं आगे।
लाइन पढ़नी है कुछ? चलो बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप। सर अभी हमने पहला टॉपिक कल पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर, आज बेटा पूरा कर दिया मल्टीपल शॉप। कल मैं शुरुआत करके चला गया था इसकी। बाबू डिफरेंसेस के तौर पर इन्होंने 7 बेसिस बनाए, जिसमें से एक गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है ना, मैं बता भी दूंगा कौन सा गलत लिखा है बुक ने, बाकी सब बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और आपको बता देता हूं ये आप भी बता सकते हो बिना पढ़े, इतनी सिंपल है। सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है लोकेशन। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, याद आया कुछ? डिपार्टमेंटल स्टोर हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं। और बेटा अगर बात करें चेन स्टोर की, तो बेटा उनका हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होना जरूरी नहीं है, वो बेटा रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया में भी हो सकते हैं। याद आ गई होगी शायद सारी बात। सेकेंड हेडिंग इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अभी बताया बेटा मैंने पहली लिमिटेशन में। सर डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचता है, आपके पास वाइड चॉइसेस होती है। लेकिन बेटा चेन स्टोर में आपके पास चॉइस के नाम पर कुछ नहीं होता, आप सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेच रहे। थर्ड वन सर्विसेज ऑफर्ड। बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है। मेरी तरफ देखना, सर कल पढ़ी थी रेस्टोरेंट की सर्विसेज, सलून, टेलीफोन बूथ, मसाज पार्लर्स, ठीक है ना बेटा, ये सब होते हैं ना। लेकिन बेटा ऐसी कोई चीज चेन स्टोर में नहीं होती। क्लियर बात? सर ये तो कल वाला ही मुद्दा है, मैंने तो अभी तक कोई नई बात करी है क्या? ये तो क्लियर होंगी ना तीनों बातें। बेटा फोर्थ हेडिंग है प्राइसिंग। बेटा काम की बात, मेरी तरफ देखना बेटा, चेन स्टोर यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आते हैं। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी समझते हो, हर स्टोर के लिए सेम पॉलिसी है हमारी, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो डिपार्टमेंटल स्टोर हर डिपार्टमेंट के लिए सेम पॉलिसी नहीं लगाते। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि हर स्टोर के लिए सेम प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आज मेरे पास लेवाइस से मैसेज आ गया ना कि 6999 की अगर आप शॉपिंग करते हैं या अबव शॉपिंग करते हैं तो 20% डिस्काउंट है, तो मैं लेवाइस के किसी भी स्टोर पे चला जाऊं, यही पॉलिसी चल रही होगी। सर ऐसा ही होता है ना, चेन स्टोर की बेटा यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी है, लेकिन बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर की पॉलिसी हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड यूनिफॉर्म नहीं होती। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है बिग बाजार, उसने गारमेंट में 20% डिस्काउंट चला रखा है, तो आपको क्या लगता है किचन वेयर में भी 20% ऑफ होगा? क्या हर डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है? नहीं बेटा, हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी अलग होती है। लेकिन बेटा चेन स्टोर की हर स्टोर के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। क्लियर हो मैं बात को लेकर? बोलो के बेटा 4 बात हो गई, 5वीं बात है क्लास ऑफ कस्टमर। बेटा हैं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं वैसे क्या लिखा, लेकिन ठीक है बेटा। क्लास ऑफ कस्टमर डिपार्टमेंटल स्टोर, कल याद हो बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर का एम पता है आपको? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर। और आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? बाय प्रोवाइडिंग पिन टू एरोप्लेन। मैं बोल रहा था ना बात कल, पिन टू एरोप्लेन सब कुछ बेचना चाहते हैं बेटा, ताकि हर कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए। लेकिन बेटा ये उन्हीं कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जिनके लिए सर्विसेज मेजर कंसर्न है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, यानी कि हाई जेंडरी को अट्रैक्ट करते हैं बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप, तो बेटा उनके लिए खाली हाई जेंडरी कस्टमर नहीं है, वो बेटा मिडिल इनकम ग्रुप और बेटा लोअर इनकम ग्रुप सबको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है? क्या बात कर रही है यार, तो क्यों सोचती है फिर लेवाइस के बारे में यार? ठीक है ना। अच्छा तेरे को लगता है डोमिनोज के बारे में सोच, तुझे क्या लगता है बेटा सिर्फ हाई इनकम ग्रुप? तेरे को पता है नहीं, जब ये ऐड करते हैं या किसी भी स्टोर में चली जा, सबसे पहले पता है क्या लिखा होता है? पिज्जा स्टार्टिंग फ्रॉम 99। अरे ये क्यों लिखते हो आप पिज्जा स्टार्टिंग फ्रॉम 99? ये बताओ ना, हमारा अच्छा पिज्जा 999 का है। ये होती है हाई जेंडरी को अट्रैक्ट करना। ये क्या होता है पिज्जा स्टार्टिंग फ्रॉम 99? मतलब क्या है? आप हर एक को टारगेट कर रहे हो बेटा। ऐसे लो प्राइस वाली चीजें तो मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलती हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटा आप अपने सिटी के डिपार्टमेंटल स्टोर को सोचते हो और मैं आपको सोचने को कह रहा हूं बेटा हैदराबाद।
नहीं, मैंने कब मना किया, लेकिन मेनली हाई इनकम ग्रुप वहां जाना पसंद करता है। लो इनकम ग्रुप तो सोचता है बेटा अच्छा मैं अलग अलग दुकान पे जाऊंगा, वहां से सस्ता सस्ता खरीद के लाऊंगा। हाई इनकम ग्रुप सोचता है मैं जाऊंगा सीधा कार्ट उठाऊंगा बेटा, सारी शॉपिंग एक ही जगह से करके आऊंगा, और बेटा अच्छा गेमिंग जोन भी है डिपार्टमेंटल स्टोर में, यहां भी घूम के आऊंगा। हाई इनकम ग्रुप पैसे उड़ाने जाता है वहां। ठीक है जी बेटा। अगेन सिक्स्थ वन, क्रेडिट फैसिलिटी। सर ये गलत है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं बोल देता हूं। देखो अगर आप पढ़ोगे क्या कहता है, कहता है ऑल सेल्स इन द मल्टीपल शॉप आर स्ट्रिक्टली ऑन कैश बेसिस। कहता है मल्टीपल शॉप मतलब चेन स्टोर, कहता है वो तो कैश बेचती हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर उधार देता है। सर कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर उधार देता है? ठीक है ना, यहां पे लिख लो कमला स्टोर। अच्छा मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना, मतलब उधार कोई नहीं देता दूता कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, ये तो बस कहने की बात है। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा। सेवेंथ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। पहले आप पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और सारा टॉपिक, फिर मैं फ्लेक्सिबिलिटी एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप पढ़ेंगे बेटा। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ोगे ना, देखो है बहुत सिंपल, मतलब आप वहां जा रहे होते हो, मुझे लगता है अभी बताओगे आंसर में, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो बेटा। ये डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के एंगल से लिखा गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर इतने सारे प्रोडक्ट बेचता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कल को वो एक ना बेचना चाहे तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। बता देता हूं मैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेफर बेचता था इजी डे, कभी बहुत छोटे छोटे पीस बेचता था, उसके स्क्वायर शेप में आते थे। ठीक है ना, कई साल मैंने खरीदे, उसके बाद गायब, उन्होंने वो बेचना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू। बेटा उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इतने मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचते हैं और इतने सारे प्रोडक्ट बेचते हैं कि वो जब चाहें एक दो को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन बेटा चेन स्टोर ऐसा कर सकता है, वो पहले लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स देता है आपको कि वो डिसकंटिन्यू कर दे अपनी मर्जी से। बेटा कह दे लेवाइस का स्टोर है, कहते नहीं लेवाइस के प्रोडक्ट नहीं बेचने, ऐसे कर सकता है क्या? तो क्या उसके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा? क्या उसकी कोई मर्जी चल सकती है? नहीं चल सकती, ये बात हो रही है। क्लियर बात बेटा? आगे बढ़ोगे, अभी दो तीन टॉपिक छोड़ दो। मेल ऑर्डर हाउसेस मैंने छोड़ दिया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर मैंने छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए, सुपरमार्केट छोड़ दिया। उसके बाद बेटा टॉपिक है वेंडिंग मशीन, और उसके बाद टॉपिक है बेटा जीएसटी। ठीक है ना, और उसके बाद एक और टॉपिक है। तो पहले वेंडिंग मशीन करेंगे, फिर जीएसटी करेंगे, फिर करेंगे बात। पहले वेंडिंग मशीन पे चर्चा कर देते हैं थोड़ी बहुत, मेरी तरफ देखना बेटा, सब सामने देख रहे हैं। वेंडिंग मशीन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने सबने देखी जरूर होगी बेटा वेंडिंग मशीन। बेटा वेंडिंग मशीन क्या चीज होती है बेटा? वेंडिंग मशीन इज द न्यूएस्ट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग के फील्ड में ना बेटा बिल्कुल नया रेवोल्यूशन है, और मोस्ट ऑफ द वेंडिंग मशीन्स आर कॉइन ऑपरेटेड और कार्ड ऑपरेटेड। आप कॉइन डालो और जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो बेटा वो खरीद सकते हो। समझाने के लिए बता देता हूं बेटा, आपने देखी जरूर है, मुझे नहीं पता बेटा आप कितना ग्रैब कर पाए, मेट्रो स्टेशन पर होती है ना बेटा, एक फ्रिज टाइप मशीनरी है, अंदर बेटा बेवरेजेस पड़ी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हैं, वाटर बोतल पड़ी हैं, चॉकलेट्स पड़ी हैं बेटा, और कुछ सामान पड़े हैं बाबू। और क्या होता है बेटा, जनरली वेंडिंग मशीन जो सामान बेच रही होती है बेटा, वो एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग का सामान होता है, मतलब लगभग सबका प्राइस एक है। ठीक है ना, आपने 10 का सिक्का डाला, सारे सामान 10 के हैं, और बेटा साइड में बटन बने हुए हैं A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, ऐसे बेटा G या H तक कैटेगरी है, 7-8 अंदर शेल्फ बनी हुई है। आपने बेटा कॉइन डाला, आपने प्रेस करा B1 पे चॉकलेट थी, चॉकलेट बार। प्लेटफॉर्म टिकट भी बिकती है ऐसे बेटा, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें बिक रही हैं आज की तारीख में, तो न्यूएस्ट रेवोल्यूशन बेटा। इसके अलावा वेंडिंग मशीन का परफेक्ट एग्जांपल इज एटीएम। एटीएम कुछ और नहीं बेटा, एक वेंडिंग मशीन ही है, ठीक है ना, वो कॉइन ऑपरेटेड नहीं है, वो कार्ड ऑपरेटेड है। ठीक है ना बेटा? क्या बेटा सामने वाले की सर्विस की जरूरत पड़ रही है मेरे को? क्या कोई प्रोवाइडर बैठा है मेरे सामने? नहीं बेटा, सिर्फ मशीन है जो मुझे सर्विसेज दे रही है। ठीक है ना बाबू? वेंडिंग मशीन के साथ ये नहीं है बेटा सिर्फ फायदे, कुछ कमियां भी है। ठीक है ना? पहली बात तो वेंडिंग मशीन सिर्फ लो प्राइस गुड्स बेच सकती है, कॉइन बेटा हाईएस्ट,
ऑल्दो खैर बढ़ते चले जा रहे हैं बेटा, पर बाबू हमने कभी देखे भी नहीं होते 10 से ऊपर का कॉइन, बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार न्यूज आती है 50 का सिक्का लॉन्च हो गया, 200 का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। लेकिन जनरली हमारी जेब में 10 का होता है, सबके पास नहीं होता है बेटा ये सिक्के। तो बाबू 10 से ज्यादा बढ़ नहीं पाते। लो प्राइस प्रोडक्ट आप बेच पाते हो बाबू, ठीक है ना। और कमियों की बात करूं तो बेटा सबसे पहली कमी बेटा वेंडिंग मशीन को इंस्टॉलेशन कराने के खर्चे बहुत ज्यादा है, और आप 10-10 रुपए का सामान बेच के बेटा कमा क्या लोगे। दूसरी बात, अगर ये खराब हो जाए बेटा तो रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। अगेन 10-10 रुपए में क्या कमा सकते हो आप, ठीक है ना। तीसरी बात बेटा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक कस्टमर प्रोडक्ट को फील नहीं कर लेता या देख नहीं लेता बेटा, तब तक वो खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। और अगर एक बार बेटा मान लो उसने कॉइन डाल दिया और प्रोडक्ट बाहर आ गया बेटा, और उसकी इच्छा नहीं हुई अब प्रोडक्ट लेने की, तो क्या करे? हो जाता है कैंपियो के साथ, ऐसा जल्दी हो जाता है। अच्छा ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद करे क्या बेटा? क्या कोई ऑल्टरनेट है? कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचता आपके पास। तो बेटा ये वेंडिंग मशीन है, इतना सिंपल टॉपिक। फटाफट से एक बार पढ़ दो और फिर बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।